नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। वैसे तो अरविंद केजरीवाल अभी अंतरिम जमानत पे बाहर है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक नया स्वाति मालीवाल, आपने देखा होगा, हंगामा हुआ, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन इसके अलावा आज ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल की याचिका कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया वो सही था। ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए जो साक्ष्य और सबूत जो चाहिए थी वो मौजूद थे, और उसके बाद में ही कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना जमानत मांगे अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, अंतरिम जमानत। 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है, तब तक वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच आज इसी मामले में जो है वो कोर्ट में सुनवाई हुई, और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। वैसे आपको मैं बता दूं, एक चार्जशीट और उसके बाद में अब तक जो है वो 7 के आसपास चार्जशीट जो है वो पहले ही पेश हो चुकी है। ये 8वीं चार्जशीट थी। 200 पेज का पूरा एक चार्जशीट का हल्फनामा जो है वो कोर्ट में पेश किया गया, और इसमें ईडी ने आज जो है वो कार्रवाई करते हुए, जिसको कहें कि एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी पहली बार आरोपी बनाया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, उनका नाम जो था वो चार्जशीट में नहीं था, लेकिन 164 के तहत जो बयान जो दिए गए थे, जो सरकारी गवाह बने, 164 के जो बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, और 161 के जो बयान होते हैं वो पुलिस के सामने होते हैं। तो पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं 161 के तहत, वो सबूत के तौर पे जो है वो मान्य नहीं होते। इसलिए जो भी सरकारी गवाह बनना चाहता है वो पहले कोर्ट में परमिशन लेता है, और कोर्ट में परमिशन लेने के बाद में मजिस्ट्रेट की, या हम कहें कि जज की स्वीकृति के बाद में वो 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। और उन बयानों में आप देखोगे कि फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम आ जाता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को पहली बार जो है वो इस मामले में आरोपी बनाया गया है। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि ईडी ने इससे पहले भी ये दावा किया था कि 100 करोड़ का जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें से 45 करोड़ रुपए जो है वो हवाला के जरिए गोवा चुनावों में पहुंचाए गए, और उसका सीधा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को हुआ, या आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसलिए अब आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत, वो तो हम सभी को पता है कि उन्होंने 2 तारीख को सरेंडर करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के बाद में आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? तो इससे एक, अगर इसमें आरोप बनाने के बाद में, अगर जैसे आपको सभी को पता होगा कि ये पूरा मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा, ट्रायल चलेगा इसका, और उसके बाद में अगर ईडी जो है वो मजबूती के साथ में अपने जो साक्ष्य और सबूत जो है वो अगर पेश कर देती है, तो फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पे भी खतरा जो है वो मंडराने लगेगा। आम आदमी पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी, और साथ में उसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूरे आसार है कि ऐसा कुछ जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले, जिस तरीके से ईडी जो है वो त्वरित कार्रवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल, उसकी मुसीबत ये है कि एक, उनको जो है वो मुख्यमंत्री होने के नाते किंग पिन बनाया गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नई शराब नीति जो बनाई गई वो सीधे तौर से साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई। और इसके मुख्य सूत्रधार जो थे, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, यहाँ पे आके जो है वो लोगों के लिए बात फंस जाती है कि मनीष सिसोदिया, जिसको 1.5 साल से जमानत नहीं हो रही, और अरविंद केजरीवाल को जो है वो बिना मांगे जमानत मिल गई। तो इसमें एक चीज़ तो हमें समझ में आती है, सीधे तौर पे जो समझने वाली बात है वो यह है कि मनीष सिसोदिया सीधे तौर से आबकारी विभाग से जुड़े हुए थे, या आबकारी विभाग जो था वो मनीष सिसोदिया के पास था। लेकिन इसकी दूसरी कड़ी, जो अहम पहलू है, वो ये है कि कोई भी मंत्री जो है, या कोई भी विभाग के जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना नहीं लिए जा सकते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने अकेले इस काम को अंजाम दिया होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल की सहमति थी। फिर उसके बाद में विजय नायर, क्योंकि हम विजय नायर को इस मामले में जो है वो छोड़ नहीं सकते। विजय नायर ही जो अहम कड़ी है जो इस पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल तक खींच के लेके आती है। विजय नायर, आपको पता होगा, जब ये शराब नीति बनी, इससे पहले शराब नीति कुछ और थी, 2 दिन के बाद उसको चेंज कर दिया गया। विजय नायर जो है वो होटल में रुका हुआ था कुछ लोगों के साथ में,
और उसके बाद में आपने ये भी देखा कि विजय नायर ही वह व्यक्ति था जो कैलाश गहलोत के बंगले में, जो सरकारी बंगला कैलाश गहलोत को आवंटित हुआ था, उसमें रुके हुए थे। और जब ईडी ने उसके लिए, विजय नायर के लिए, कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया, तो कैलाश गहलोत ने बयान दिया था कि वो अपने निजी आवास पे ही रह रहे हैं। वो सरकारी बंगला उनको आवंटित तो हुआ था, लेकिन वो वहाँ रह नहीं रहे। तो ईडी ने फिर पूछा कि विजय नायर जो है वो किसकी सहमति से वहाँ रह रहा है। तो कैलाश गहलोत ने ये ईडी को बताया कि ये उनकी जानकारी में नहीं है। इसका मतलब मुख्यमंत्री आवास के पास में अगर कोई सरकारी बंगला किसी मंत्री को आवंटित होता है और उसमें अरविंद केजरीवाल का खास व्यक्ति विजय नायर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक एक भी विभाग जो है वो अपने पास नहीं रखा और किसी भी फाइल पे उन्होंने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक पूरी जो है वो सोची समझी जो है वो एक पूरी साजिश, एक प्लानिंग का जो है वो तहत किया गया। एक फाइल में उन्होंने जो हस्ताक्षर किए वो थे विजय नायर को उनके ऑफिस में जो है एक कर्मचारी के रूप में अपॉइंट करना, और यहीं से जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए सारा जो है वो खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो है वो इस पूरे मामले को विजय नायर ही जो है वो डील कर रहा था। तो मनीष सिसोदिया की गलती ये थी कि मनीष सिसोदिया के पास ये विभाग था, और इसी का एक नतीजा है कि 1.5 साल होने को आए मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जो है वो किंगपिन इसलिए हैं क्योंकि वो पूरी दिल्ली जो सरकार है उसके हेड थे, मुख्यमंत्री थे। और दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाता है और आरोप तय होते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल की जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे एक जो है वो साफ तौर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उस तक जो है पूरा एक, जिसको कहें कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं। हाँ, ये भी जो है वो एक जिसको हम समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को सरेंडर करने से पहले अपने जितने भी जो वकीलों की जो टीम है उनकी, वो उनको बचाने की कोशिश ज़रूर करेगी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हो सकता है मेडिकल के आधार पे उनको जो है वो अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए अभिषेक मनु सिंह भी दलील दे सकते हैं। क्योंकि आज भी जब अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकीलों के बीच में बहस हुई, तो ईडी ने एक चीज़ जो है वो सबसे बड़ी जो बात और रखी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर जो थे उनके बीच में एक जो चैट हुई है वो बरामद की है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है वो इस पर जवाब, और या हम किसको कहें कि उन्होंने बहस ज़रूर की। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के लिए है या मीडिया के लिए है, क्योंकि मीडिया के तहत जो है वो इस पूरी शराब नीति में एक दबाव बनाया जा रहा है। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था। लेकिन अगर ईडी ये दावा करती है कि उन्होंने ये चैट बरामद की है, तो फिर इससे जो है वो सीधे तौर पे साक्ष्य के रूप में जो है वो ईडी पेश करेगी। उसके बाद में ट्रायल चलेगा। तो यहाँ पे जो है वो अरविंद केजरीवाल की परेशानी ये बढ़ सकती है कि जब वो ये कहते हैं कि उनकी जो छवि है वो कट्टर ईमानदार की है, तो फिर उसके बाद में इन घोटाले के आरोपों से वो बच नहीं सकते। और अगर ऐसा होता है तो जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जिस पार्टी का अस्तित्व हुआ, जिसका जन्म हुआ, फिर वो करप्शन के ही मुद्दे पे जाके जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टी और मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को इसी मुद्दे पे घेरा था, चाहे वो शीला दीक्षित जी। और बात ये थी उस वक्त कि आपने देखा होगा कि जो ऑटो ड्राइवर्स थे, ऑटो जो थे दिल्ली में घूमने वाले, उन ऑटो के पीछे जो है वो शीला दीक्षित की एक बेईमान वाली जो है वो छवि बनाने की पोस्टर तक लगा दिए गए थे। और यही एक नतीजा था कि उसके बाद में दिल्ली की जनता को लगा कि ये व्यक्ति जो है वो परिवर्तन करने के लिए आया है, और उसी के तहत उनको वोट किया, पूर्ण बहुमत मिला, समर्थन मिला। लेकिन उसके बाद में चाहे वो शीश महल का मामला हो, चाहे जल बोर्ड का मामला हो, या फिर दिल्ली का शराब घोटाले का मामला हो, लगातार एक के बाद। और आप एक चीज़ और देखोगे कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी लोकसभा में जो है वो कोई सीट नहीं है, अभी राज्यसभा में कुछ सीटें हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो है वो लोग आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो तिहाड़ जेल में हैं। तो सबसे ज़्यादा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उससे ज़्यादा लोग जो है वो तिहाड़ में बैठे हैं, और उनकी संख्या जो है वो 1-2 नहीं, सिंगल डिजिट में नहीं, डबल डिजिट में है। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, और अब एक नई मुसीबत, अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो अंतरिम जमानत के ऊपर बाहर है और उनको जमानत मिली है, इसको जो है वो लोकसभा चुनाव में जो है वो फ़ायदे के रूप में जो है वो उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ही कहते हैं कि मुसीबत जो है वो जब आती है तो वो एक तरफ से नहीं, हर तरफ से आती है। और एक नया मोड़ आया, और आप देखोगे कि एक महिला सांसद, राज्यसभा की सांसद, उन्होंने कोर्ट में जाके अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ जो है वो एक एफआईआर दर्ज करा देती है। हालांकि इसके ऊपर भी जो है वो अरविंद केजरीवाल जैसे ईडी के मामले में भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे थे
इस मामले में भी जो है वो आतिशी मारलेना ने भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश बनाई, तो उनके हिसाब से जो है वो स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये सब कुछ कर रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।